स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में देखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। देखो बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? जैसे हमको पता है कि जो प्रोटीन होता है बेटा, जो प्रोटीन होता है वो एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है, और वो पॉलीमर है अल्फा एमिनो एसिड का। किसका पॉलीमर है? अल्फा एमिनो एसिड का। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड जुड़ते होंगे तभी तो पॉलीमर बनता होगा। तो जब बहुत सारे अल्फा एमिनो जुड़ते हैं तो वो एक पॉलीमर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स हैं ये जुड़ रहे हैं तो वो किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़ते होंगे। तो बेटा वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, यहाँ हम क्या सकते हैं? पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है ना। वो जो बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, एक अल्फा एमिनो एसिड, दूसरा अल्फा एमिनो एसिड, तीसरा अल्फा एमिनो एसिड, चौथा अल्फा एमिनो एसिड, ये सारे अल्फा एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं बेटा? वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से। जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे मान लो बेटा एक अल्फा एमिनो एसिड हमारा ये है, जैसे मान लो एक अल्फा एमिनो एसिड हमारा ये है और ये हमारा दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है। ये दोनों अल्फा एमिनो एसिड जब जुड़ेंगे, ये दोनों अल्फा एमिनो एसिड जब जुड़ेंगे तो बेटा वो एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे और इसी का नाम क्या होगा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। क्या होगा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा या फिर पेप्टाइड लिंकेज होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, देखो ये एक अल्फा एमिनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन, NH2CH2COOH। बेटा ये एक हमारा अल्फा एमिनो एसिड है, ये एक हमारा अल्फा एमिनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है बेटा? ग्लाइसिन। ऐसे हमारा एक दूसरा अल्फा एमिनो एसिड है जिसका नाम हमारा एलानिन है, ठीक है। जब ये दोनों ग्लाइसिन और एलानिन बेटा जुड़ते हैं तो यहाँ से बेटा वाटर रिमूव हो जाता है और हमको ये बॉन्ड बनता है। इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। इसी का को क्या बोलते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिर ध्यान से समझे बेटा, जैसे ये देखो ये ग्लाइसिन था और ये क्या था बेटा? एलानिन था। ये भी अल्फा एमिनो एसिड, ये भी अल्फा एमिनो एसिड। ये दोनों अल्फा एमिनो एसिड, ये बेटा दोनों अल्फा एमिनो एसिड जब जुड़ेंगे तो बेटा वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो इसका OH और यहाँ से H और OH मिलकर के H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये बेटा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब ये बेटा दोनों अल्फा एमिनो एसिड एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज बेटा, यहाँ पे तो दो ही अल्फा एमिनो एसिड जुड़े हैं, ऐसे दो से बहुत ज्यादा अल्फा एमिनो एसिड आपस में क्या हो सकते हैं बेटा? जुड़ सकते हैं। और जब वो जुड़ेंगे तो एक ही बॉन्ड से जुड़ेंगे, उसका क्या नाम होगा? पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज होगा। यहाँ पे तो मैंने दो ही बताया है बेटा, ऐसे दो नहीं, 3 जुड़ सकते हैं, 4 जुड़ सकते हैं, 5 जुड़ सकते हैं, 1000 जुड़ सकते हैं, 100 जुड़ सकते हैं, 1000 जुड़ सकते हैं। जब वो जुड़ेंगे, जैसे मान लो ये एक अल्फा एमिनो एसिड, ये एक अल्फा एमिनो एसिड, जब ये दोनों अल्फा एमिनो एसिड बेटा जुड़ेगा तो बेटा एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है जिसका नाम क्या है? आपका पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे एक चीज और समझो, जब दो मॉलिक्यूल अल्फा एमिनो एसिड का जुड़ता है बेटा इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। डाइपेप्टाइड का मतलब क्या? कि जैसे मान लो ये एक अल्फा एमिनो एसिड और ये एक अल्फा एमिनो एसिड, ये दोनों अल्फा एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। क्योंकि दो अल्फा एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं इसीलिए इसका नाम हो जाएगा बेटा डाइपेप्टाइड। ऐसे जब 3 जुड़ेंगे तो इसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड, ऐसे जब 4 जुड़ेंगे तो इसको बोलेंगे टेट्रापेप्टाइड, ऐसे जब 5 जुड़ेंगे तो पेंटापेप्टाइड, 6 मॉलिक्यूल अल्फा एमिनो एसिड के जुड़ेंगे तो बेटा इसको बोलेंगे हेक्सापेप्टाइड, और ऐसे मोर देन 100 से ज्यादा जब अल्फा एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे बेटा पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और जब ये मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड या मोर देन 1000 अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक पॉलीमर बन जाएगा जिसे आप क्या कह दोगे? प्रोटीन कह दोगे। क्या कह दोगे बेटा? प्रोटीन कह दोगे। समझ में आ रहा है? एक बात और बेटा, जब ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है बेटा, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है तो बेटा ये बनता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से। किससे बनता है बेटा? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या बेटा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से। आपको समझना चाहिए बेटा कि डिहाइड्रेशन, बेटा डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। और आप देख रहे हो कि जब एक अल्फा एमिनो एसिड दूसरे अल्फा एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रहा है तो यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा? क्या निकल रहा है? H2O निकल जाता है, यानी कि H2O का निकलना, रिमूवल ऑफ H2O क्या कहलाता है बेटा? डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है बेटा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, या फिर इसको हम लोग कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन का भी मतलब ये होगा बेटा रिमूवल ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो बेटा ये आपकी स्टोरी थी पेप्टाइड बॉन्ड की या फिर पेप्टाइड लिंकेज की। बोर्ड एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, कह देगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, या फिर कह देगा कि व्हाट इज डाइपेप्टाइड। ठीक है ना? तो ये बोर्ड एग्जाम का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर शॉर्ट नोट में पूछ लेता है कि बताइए पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। तो बहुत इजीली समझाएंगे, कहेंगे कि देखिए जब दो या दो से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड यानी कि मतलब 2 और मोर अल्फा अमीनो एसिड आर combined through the covalent bond and that covalent bond is called peptide bond। क्या होता है बेटा? when the 2 or more alpha amino acids are combined या joined so that they are joined by the peptide bond या peptide linkage। जब दो या दो से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है बेटा? जुड़ते हैं तो वो एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसको अमाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा या पेप्टाइड लिंकेज, इसको अमाइड भी बोल सकते हैं। अब अमाइड क्यों बोलते हैं बेटा? तो आप अमाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है ये CO और NH के बीच में बना हुआ है बेटा, और CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है एक्चुअली वो एक अमाइड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? अमाइड को। देखो मैं फॉर्मेट बना देता हूं RC⋅ONH2, ये अमाइड का फॉर्मेट है। तो देखो इसमें बेटा CO भी है और NH भी है, इसलिए इस पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज को हम क्या कह सकते हैं? अमाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? अमाइड भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो ये बताओ अगर 3 अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड। और अगर मोर देन 100 जुड़ेंगे या मोर देन 1000 जुड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। और वही क्या बना देगा बेटा? वही क्या बना देगा? प्रोटीन को बना देगा। किसको बना देगा बेटा? प्रोटीन को बना देगा। क्लियर है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अब कल की क्लास हम लोग